कंटिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स। अध्याय 1, सफल मानसिकता को अपनाना। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम पहले एक्स फैक्टर से करते हैं और वो है कट, कंटिन्यूअस अपलिफ्टमेंट ऑफ थॉट। ऐसे थॉट्स जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। इस अध्याय का नाम भी मैंने अडॉप्टिंग अ सक्सेस माइंडसेट रखा है। इसका मतलब है एक सफल मानसिकता को अपनाना। आगे हम जो कुछ भी सीखने वाले हैं वो थॉट्स एक्सपीरियंस बेस्ड है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जो भी कह रहा हूं वो सही ही है या जो आप सोच रहे हैं या कह रहे हैं वो सही है। इसका फैसला आपको अपने थॉट्स में और भी गहराई में जाकर लेना होगा। आपको खुद को इस चीज का एहसास कराना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। यहां पर वो चीजें सही हैं जो आपको आपके मनचाहे रिजल्ट्स देती हैं, आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाती हैं, और आपको वो सभी काम करने से रोकती हैं जो आपको फेलियर यानी असफलता की तरफ लेकर जाते हैं। जब हम सक्सेस माइंडसेट की बात करते हैं तब हमें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है वो सब सब्जेक्टिव है। यहां पर किसी भी तरह की कोई रियलिटी नहीं है और हर चीज इंटरप्रिटेशन के लिए मौजूद है। हर किसी के लिए जो वास्तविकता होती है वो अलग होती है। चीजों को देखने का सबका तरीका अलग अलग होता है। आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं ग्रीस में एक बीच पर था। वहां कई सारी महिलाएं बिकिनी में थीं। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था जो उन लड़कियों को देखकर बहुत खुश हो रहा था और उनसे बात करना चाह रहा था। वहीं एक दूसरे अंकल को ताज्जुब हो रहा था कि इन लड़कियों को कोई शर्म नहीं है क्या, जो ऐसे ही खुलेआम बीच पर घूम रही हैं। अब आप यहां खुद ही देख सकते हैं कि कैसे दो लोगों की सोच और नजरिया अलग अलग है। ये सब कुछ बिलीफ सिस्टम या धारणा की वजह से हो रहा है। जो भी आपके थॉट्स होते हैं ये आपके बिलीफ सिस्टम से प्रोसेस होकर निकलते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपका स्टिमुलस यानी उद्दीपक है। यह आपको हर तरफ से लगातार मिलता रहता है, अर्थात रिसीव होता रहता है। और जब ये आपको रिसीव होता है तब ये आपके बिलीफ सिस्टम यानी धारणा से गुजरकर विचार में बदल जाता है। यानी आपकी धारणा या बिलीफ सिस्टम एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम सक्सेस की तरफ मुड़ा हुआ है तो हर चीज उसी तरफ जाएगी। आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता, फिर चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाएं। एक बहुत ही ज्यादा नामी प्रोफेसर थे। एक बार उन्होंने अपने छात्रों से कहा कि वो उन सबको एक वीडियो दिखाएंगे और फिर कहा कि उस वीडियो को देखने के बाद हर कोई अपना रिस्पॉन्स दे। वीडियो में सभी छात्र समुंदर में उठती हुई तेज लहरें देखते हैं, साथ ही घने काले बादल और कड़कती हुई बिजली। उन्हें एक पानी का जहाज आता हुआ दिखता है। वो जहाज तूफानी हवा और पानी के बीच से गुजरता हुआ दिखता है। थोड़े समय बाद वो जहाज डूब जाता है। प्रोफेसर यहां पर वीडियो को रोक देते हैं और अपने छात्रों से पूछते हैं कि वीडियो में उन्होंने क्या देखा। कुछ छात्रों ने कहा कि तेज हवा की वजह से जहाज डूब गया। वहीं कुछ लोगों ने तेज लहरों को इसका जिम्मेदार माना। प्रोफेसर ने कहा कि अपनी जगह हर कोई सही है कि जहाज डूबा, लेकिन वो इसलिए डूबा क्योंकि उसमें पानी भर गया था। इसी तरह आपके आसपास भी ऐसी ही परिस्थितियां होंगी, लेकिन आपका जहाज भी वहीं डूबेगा जहां इसमें पानी भर जाएगा। आपके जहाज का पानी नेगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक विचार हैं, और ये अगर आपके दिमाग में घर करने लगे तो आपको आगे बढ़ने से रोक देंगे। ऐसा ही कुछ एक बार एक स्कूल जाने वाले लड़के के साथ होता है। एक बार वो अपने स्कूल से घर आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे कुछ लड़के रोकते हैं और उसे खूब पीटते हैं और उससे कहते हैं कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है और तुम्हें कोई प्यार भी नहीं करता। तुम स्कूल के सबसे बेकार विद्यार्थी हो। जैसे जैसे ये लड़का बड़ा होता है वो इन सब बातों को ही सच मानने लगता है। ये सारी बातें उसके दिमाग में घर कर जाती हैं। इस हादसे से पहले वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ करता था और पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी अच्छा था। लेकिन जब से उसके दिमाग में ये सारी बातें बैठी तब से उसका कॉन्फिडेंस नीचे गिर गया और साथ ही उसके स्कोर भी। उसने अपने दोस्तों और बाकी लोगों से भी बात करना बंद कर दिया क्योंकि उसे लगने लगा था
कि जो भी उससे बोला गया है वो सब कुछ सच है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे एक बिलीफ या धारणा आपकी जिंदगी बदल सकती है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उनकी खुशी कुछ चीजों पर निर्भर करती है, लेकिन असल में आपकी ये खुशी अंदर से होती है। बाहर की चीजें कभी भी आपकी खुशी का कारण नहीं हो सकती। आप किसी भी समय खुश हो सकते हैं। आप इस फैक्टर कट का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी उंगलियों से चुटकी बजाइए और जोर से बोलिए कट, और बिना बात के ही खुश हो जाइए। क्योंकि खुश होने के लिए आपको किसी भी रीजन यानी कारण की जरूरत नहीं है। अभी अपनी आंखों को बंद कीजिए और फील कीजिए। अगर आपने खुश होने के कारणों को खोजना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आप कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। लेकिन हर समय खुश रहना और बिना बात के खुश होना भी एक कला है जो सबको नहीं आती, लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि आप सबसे अलग हैं। भौतिकवादी चीजें आपको सिर्फ कभी कभी ही खुश रख सकती हैं, ना कि हर समय। जो भी मैं आपको कह रहा हूं वो आपको अपने बिलीफ सिस्टम में जाकर देखना पड़ेगा कि क्या आपको खुश करता है और क्या नहीं। तो आपका बिलीफ सिस्टम क्या है और कहां तक पहुंचा है? जब हम छोटे से बच्चे होते हैं तब हमारे अंदर यह बिलीफ सिस्टम नहीं होता है। तब हम सभी कोरे कागज की तरह होते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि यह बनता कैसे है। यह हमारे अंदर हमारी फैमिली से, फिर हमारे फ्रेंड सर्कल से और फिर हमारे टीचर्स से बनता है। और यही तीनों हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। और मुझे यह भी लगता है कि कई सारे लोग ड्यूअल बिलीफ सिस्टम यानी दोहरी धारणा में विश्वास रखते हैं और वे एक से ज्यादा चीजों में बिलीव करते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। मेरी मां एक बार हमारे पड़ोसी से बात कर रही थी और वो एक दूसरे पड़ोसी के बारे में बोल रही थी कि ये तो उनके कर्म हैं जो उनके सामने आ रहे हैं। कुछ दिन बाद वो पड़ोसन हमारे घर आई और हमें बताने लगी कि उनको बिजनेस में घाटा हो गया है और भगवान ने उनके साथ सही नहीं किया। जब वो दूसरों की बुराई कर रही थी तब उन्हें उनके कर्म दिख रहे थे, और जब उनकी खुद की बारी आई तो सारा इल्जाम भगवान जी के ऊपर। यही परिस्थिति ड्यूअल बिलीफ सिस्टम होती है। आपके केस में आपको तय करना है कि आपको कौन सा बिलीफ सिस्टम अपनाना है। मेरे हिसाब से यह सब कर्म का फल है। जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। जो कुछ भी आपको मिलता है वो एक प्रोसेस या प्रक्रिया के तहत मिलता है। इस दुनिया में कुछ भी अचानक नहीं होता और सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। इस पूरे प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। हमारी लाइफ में हमें जो भी मिल रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है, जिसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हमें अपनी लाइफ में जो कुछ भी मिल रहा है या हम जो भी कर रहे हैं वो सभी हमारे कर्मों का परिणाम है। अब कर्मों से यहां मतलब यह है कि जो कुछ भी हम करते हैं या जिस चीज से भी हम गुजरते हैं वो सब हमारे कर्मों का परिणाम है, और हमारे कर्म हमारे एक्शंस हैं। हमारे एक्शंस ही हैं जो रिजल्ट्स देते हैं। तो अब अगर हमारे एक्शंस ही रिजल्ट्स देते हैं तो लोग गलत एक्शंस क्यों लेते हैं? जब लोगों को पता होता है कि उनको डायबिटीज है तो वो मीठा क्यों खाते हैं? जब लोगों को पता होता है कि सुबह जल्दी उठना उनकी सेहत के लिए अच्छा होता है तो फिर क्यों नहीं उठते हैं? ऐसा वो अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से करते हैं। साथ ही हमारे पास हमारे एक्शंस के जस्टिफिकेशन भी होते हैं, यानी उन्हें सही ठहराने के बहाने भी होते हैं। बिलीफ सिस्टम एक दिन में नहीं बदलता, इसमें काफी वक्त लगता है, समय लगता है। अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए हमें हमेशा कुछ बड़ा सोचने या करने की जरूरत है। जो कुछ भी हमने पहले किया है हमें उससे बड़ा सोचने और करने की जरूरत है। साथ ही हमेशा ऐसी चीजों से जुड़े रहना है जो हमारे बिलीफ सिस्टम को बेहतर होने के लिए बदले। कई लोगों को लगता है कि वे अपनी लाइफ में हर अच्छी चीज डिजर्व नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आपके लिए करोड़पति बनना आसान नहीं है तो आप ऐसे लोगों के बारे में जान सकते हैं या पढ़ सकते हैं जिन्होंने खुद के दम पर कुछ किया हो। अगर आपने लगातार ऐसा करना शुरू कर दिया तो आप खुद के अंदर बदलाव महसूस करेंगे और देखेंगे कि आपका बिलीफ सिस्टम बदल रहा है और आप न कर पाने से
कर पाने की तरफ बढ़ रहे हैं और आपका यही बिलीफ सिस्टम आपके सपनों के लिए नए दरवाजे खोल रहा है।